गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकृतभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहिता प्रज्ञानघनः वगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं शिष्यं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुगं गौड़पदं महान्तं गुरुनिधिं शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं सुशिष्यं तं तोटकं वर्तिकानुगुरुसन्तुमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 10वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में भगवान ने अपने भक्ति के स्वरूप, उनकी प्राप्ति का उपाय और अधिकारी का प्रतिपादन किया। अब इस अध्याय में अपने ऐश्वर्य का वर्णन करेंगे। विभूति उनका ऐश्वर्य ही है। तात्पर्य यह है कि नौवें अध्याय में ज्ञान, भक्ति और कर्म सबका प्रतिपादन कर अंत में भगवान ने मत परायण मतलब अपने परायण होने को अर्जुन से कहे। अब इस अध्याय के आरंभ में फिर उसी प्रसंग को दोहराते हैं। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो श्रीणु मे परमं वचः यतेऽहं प्रोयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा कि हे महाबाहो, मेरे परमार्थिक वचन को फिर भी सुनो, जिसे मैं निरतिशय सुख के संपादन की इच्छा से सूक्ष्म वस्तु के श्रवण में प्रेम रखने वाले तुमसे कहूँगा। तुम फिर मेरा वह श्रेष्ठ वचन सुनो जो कि मैं अपने से प्रेम करने वाले तुमसे तुम्हारे हित की कामना से कहूँगा। भगवान ने अर्जुन को महाबाहो कहा। इसका भाव यह है कि तुम धीर वीर हो, इसलिए मेरा उपदेश ग्रहण करने में समर्थ हो, तुम अधिकारी हो। भगवान ने फिर वही बात कहने के लिए कह रहे हैं। क्या ये पुनरुक्ति दोष नहीं होगा? तो यह पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि यह विषय कठिन है। अतः भगवान दोहरा रहे हैं कि संभव है यह बात अर्जुन समझ न सका हो तो दोबारा कहने से वह उसे हृदयंगम कर सकेगा, हृदय में धारण कर सकेगा। जो सर्वस्व समर्पण करके शरणापन्न हो गया है, शरणागत हो गया है और अपना अत्यंत प्रिय हो, तो उससे बिना पूछे भी कहना चाहिए। श्री गोसाई जी कहते हैं, गूढ़हु तत्व न साधु दुरावहीं आरत अधिकारी जह पावहीं। अर्जुन तो भगवान का प्रिय सखा है महाराज, और उनका शिष्यत्व भी स्वीकार कर चुका है। वह तत्व जानने के लिए बेचैन है, इसलिए अधिकारी है और आर्त भी है। अतः भगवान अगले 2 श्लोक में अपने ऐश्वर्य की महिमा बतला रहे हैं। भगवान कहते हैं, न मे विदुहु सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्थात मेरे जन्म के रहस्य को देवता और महर्षि भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी महर्षियों एवं देवताओं का आदि कारण हूँ। देवता इसलिए नहीं जानते कि स्वर्ग भोग भूमि है और भोग प्रधान होने के कारण वे भजन नहीं कर सकते। फिर बिना भजन किए वो भगवत अवतार का रहस्य कैसे जान सकते हैं? महर्षि लोग भी कर्मकांड में लगे रहते हैं, अतः वे भी नहीं जानते। यत् कर्मी न बीजानाति। अतः भक्ति के अतिरिक्त भगवान के रहस्य को कोई नहीं जान सकता। भक्त ही भगवान के रहस्य को जानते हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने यही कहा कि केवल मुझे भक्त ही जान सकते हैं। भगवान के स्वरूप को नहीं जानने का कारण यह भी है कि जिसका कोई निमित्त या उपादान कारण होता है,
वही वस्तु जानी जा सकती है। भगवान का अवतार तो स्वेच्छा से होता है, वे स्वयं सबके आदि कारण है। इसके सिवा सबके दृष्टा और अधिष्ठान होने के कारण भी वह किसी के गेय नहीं हो सकते। स्वप्न दृष्टा को भी कोई स्वप्न पुरुष कैसे जान सकता है, इसलिए भी उन्हें कोई नहीं जानता। भगवान की तरह भक्त भी अनादि है, भक्तों के लिए उनका अवतार होता है। भक्तों से भगवान की आत्मीयता है, इसलिए उनसे कोई दुराव नहीं रखते हैं। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।